तारीख 4 जून, दिन मंगलवार, जगह सहारनपुर का गोचर इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र। बाहर हजारों युवाओं की भीड़ थी, जिनकी आंखों में उत्तर प्रदेश की खादी वर्दी पहनने का बड़ा सपना था। इसी भीड़ में एक बिटिया भी शामिल थी, जो परीक्षा देकर जैसे ही बाहर निकलती है, ठीक उसी वक्त वहां एक ऐसी खौफनाक वारदात होती है जिससे पूरा इलाका दहल जाता है। एक जोरदार धमाका और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक हंसता खिलता नौजवान खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। शादी के महज 4 महीने के अंदर वो बिटिया सरेआम विधवा हो जाती है। लेकिन जानते हैं इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? इस लड़की की जान लेने वाला कोई नामी बदमाश या जानी दुश्मन नहीं था, बल्कि घात लगाकर बैठे हत्यारे खुद उस लड़की के अपने सगे रक्षक थे। आखिर कौन थे वो लोग और क्यों वो इस लड़के के खून के प्यासे थे? चलिए इस खौफनाक कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है शामली के गांव कीड़ी बैरागी से, जहां रहने वाले आकांक्षा और शिव कुमार साल 2020 से एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। लेकिन आकांक्षा के परिवार को ये रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। जब धमकियों का दौर बढ़ा तो दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर 4 महीने पहले इलाहाबाद के आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज कर ली। शादी तो हो गई, लेकिन आकांक्षा के घर वालों की नफरत और ज्यादा भड़क उठी। हालात इतने बिगड़ गए कि इस नवविवाहित जोड़े को हाई कोर्ट से सुरक्षा लेकर अपनी जान बचाने के लिए उत्तराखंड में छिपना पड़ा। दोनों इस खौफ के साए में चुपचाप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। कामयाबी बस इनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली ही थी, क्योंकि मृतक शिव कुमार का एसएसएफ में सिलेक्शन हो चुका था और ज्वाइनिंग भी होने वाली थी। लेकिन किस्मत बैकग्राउंड में मौत का एक और खूनी खेल रच रही थी। अब सवाल ये था कि उत्तराखंड में छिपे इस जोड़े का सुराग कातिलों को कैसे मिला? तो दरअसल बीते मंगलवार को शिव कुमार अपनी पत्नी आकांक्षा को यूपी पुलिस का एग्जाम दिलाने चुपचाप तरीके से सहारनपुर लेकर आया था। लेकिन कातिलों की नजरें बाज की तरह उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही आकांक्षा पेपर देकर बाहर निकलती है और दोनों गाड़ी में बैठकर आगे बढ़े, तभी अचानक रास्ते में स्कॉर्पियो गाड़ी से आए आकांक्षा के सगे भाई, माँ, बहन, जीजा और मामा ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि शिव कुमार कुछ समझ पाता, खिड़की से अमंचा सटाकर उसे गोली मार दी गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही शिव कुमार की सांसें थम गई। जरा सोचिए, जिस परीक्षा केंद्र से आकांक्षा अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद लेकर निकली थी, वहां बाहर कदम रखते ही उसके पति की लाश पड़ी थी। वो खाकी पहनने का सपना देख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर कदम रखते ही उसे अपने सुहाग का कफन उठाना पड़ेगा। आज वही आकांक्षा अपने हाथों की अधूरी मेहंदी और सूनी मांग को देखकर रो रो कर पागल हो रही है। वो चीख चीख कर सरकार से अपने ही उस परिवार के लिए फांसी की सजा मांग रही है, जिसने उसे जन्म दिया था। दूसरी तरफ शिव कुमार के बुजुर्ग पिता की पथराई आंखें सिर्फ इंसाफ की भीख मांग रही हैं। वारदात के बाद से पूरा कातिल परिवार फरार है और पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आकांक्षा को कभी इंसाफ मिल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक इस समाज में झूठी शान की खातिर अपनों के ही हाथ, अपनों का खून बहाया जाता रहेगा? कब बंद होगा झूठी शान का ये खूनी खेल? इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ।